हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे ना दोस्तों ये समझ में ना रही, जो हमारे जो आसपास के जो लोग रहते हैं, जो पड़ोसी बोलते हैं हम इन्हें, इनकी गाड़ में कौन सा कीड़ा है। ये साले हमारी छाती को जलाने के लिए हमारे घर वालों से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और हमसे भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनको मज़ा आता है हमें लड़वाने में। अभी मैं लड़के ही आया हूँ पड़ोसी से, घर वालों से नहीं, पड़ोसी से, क्योंकि मैं तो जानता हूँ वो क्या चाहते हैं पड़ोसी वाले। इन मादर चौदों के आंखों में इतनी शर्म नहीं है। अगर हम कुछ कर लेते हैं, काम करते हैं, तो इनकी गांड में जलन होती है, और नहीं करते तो इनकी गांड में जलन होती है। इनकी भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कोई बता सकता है? ये मादर चौद, अगर हम सुबह काम पर जाएंगे तो सबसे पहले टोकेंगे, कहाँ जा रहा है बेटा, छुट्टी ले लिया कर, कभी कभी छुट्टी भी ले लिया कर। इनको सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, हम कुछ करें या ना करें, इनको प्रॉब्लम पहले होती है। और भाई क्या ही करें, अपने पास इतनी विरासत भी नहीं है कि उनको मुँह को चुप कर सकें। जो बोल रहे हैं वो पैसे पैसे कमा लें, और ऐसी नौकरी भी नहीं है जिससे कि वो बोल ना सकें हमारे सामने। साली नौकरी भी ऐसी मिलती है, बाहर काम करने जाते हैं तो 1 महीने काम कर कर ही बाहर घर भागना पड़ता है, क्योंकि काम ही दूसरे ऐसे मिलते हैं। जितनी आदमी जितने पढ़ा लिखा है, जितनी उसकी काबिलियत है, उसके हिसाब से उसे नौकरी मिल ही नहीं रही है। कंपनियों में सब सारे गधा घोड़े की तरह भरे जा रहे हैं। जो शेर है उसको भी गधा बना दिया जाता है, और जो गधा है उसको भी गधा बना दिया जाता है। और कंपनियों में तो उल्टा ही सीजन है, उसमें से उल्टा ही रूल है। कुछ भी बहन के लोड़ो, कुछ भी चलते हैं, कुछ भी, जिसका दबदबा वो सीनियर है, और जो उसका जो नया है वो दूसरा जूनियर है, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही हो। और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सभी लोगों की प्रॉब्लम है जो जो इस वीडियो पे आया है देखने के लिए। तो भाई दोस्तों, मैं ये बता दूँ, इन पड़ोसियों की और इन हमारे घर वाले भी ऐसे ही हैं भाई। इन घर वालों के कानों में कोई कुछ भी बोल दे, ये सही मान लेते हैं उसको। ये हमसे लड़ने के लिए ऐसा तत्पर रहते हैं जैसे कि ये शिकारी बैठा रहता है अपने शिकार के लिए दुबक्कर। जैसे ही आए, जैसे ही झपटो। और जैसे ही भाई हम 4 दिन के लिए बाहर जाते हैं ना, तीसरे दिन कॉल करते हैं, बेटा खाना खा लिया, बेटा सो गया, बेटा ये कर लिया, बेटा वो कर लिया। इतने प्यार देते हैं ना, जैसा कि हम ही इंद्रदेव में, स्वर्ग के राजा हम ही बन गए अब इंद्रदेव। और जैसे ही घर आए भाई, घर आते ही एक दिन तो सही रहेंगे, और दूसरे दिन तो भाई पल्लम फरसा चल जाते हैं। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या कमा कमा के मर जाए हम। अरे यार, बड़ी बेवा है। तो भाई हमारा तो दिमाग बहुत ख़राब होता है, क्या करें क्या नहीं करें। और बहन की लौड़ी सरकार भी इतनी निकम्मी हो गई है ना, ये बहन की लौड़ी कुछ भी ना करे। सुबह सुबह मैं लोन लेने की एक ऐप मिला था, लोन लेने का 2-2.5 हज़ार रुपये का, उसमें भी बहन के लौड़ों ने पैन कार्ड मांगा। अब पैन कार्ड डालने के लिए 200 रुपये चाहिए, और 200 रुपये मैंने मम्मी से मांगे, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। बताओ क्या करें, इतनी भी अहमियत नहीं रही अब घर में, 200 रुपये तो मांग रहे। साले दोस्त बहन के लौड़े मादर चौध ऐसे हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो ऐसे आएंगे भाई जैसे वो कुछ जानते ही नहीं हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल सुदामा बनकर आएंगे। और जैसे ही उन कुत्तों के लिए पैसा दिया, फिर वो बन जाते हैं सब सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान चाणक्य बन जाते हैं। फिर देखो, कोई मैसेज लिख के भेज रहा है, पैसे दे दे भाई, फिर दोबारा लौड़ा लौटाए। बताओ क्या क्या, पता नहीं बहन के लौड़ों की क्या मेंटलिटी हो गई है। पैसे ही नहीं दे रहे, एक पे 5 हज़ार है मेरे, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाता। इतना बड़ा महान व्यक्ति है, फ़ोन ही नहीं उठाता हमारा। और जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब बहन के लौड़े। कहाँ है भाई, संजू भाई कहाँ है? संजू भाई गांड मरा रहे हैं, भोसड़ी वालों मादर चोदो जब। और ये दोस्त तो भाई, इनसे तो तुम जितना बचोगे ना उतना ही फ़ायदा है। जितना, अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हारी सहमति में, मतलब कि तुम्हारी जो जैसी जो स्थिति है उसके हिसाब से चलता है, तो सही है। और जो एक आध दो ऐसे गांडू दोस्त होते हैं जिनकी औकात नहीं होती कुछ खरीदने की, लेकिन बहन की जो
मतलब कि घर में वही वाली आता है, घर में कुछ नहीं होगा लेकिन बाहर शौक उसके ऐसे होंगे जैसे वही कलिंग का राजा हो। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके घर में सब कुछ होता है लेकिन वो दिखावटी नहीं करता, क्योंकि उसके मन में चलता है कि ये मेरे घर का है, जब मेरा सामान आएगा, जब मैं ख़रीदूँगा अपने पैसों से, तब मैं दिखावटी करूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वो खामखा उड़ते हैं। एक आध तो है हमारे पास भी ऐसी क्वालिटी, ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे पास भी है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा भाई, लाइफ ने तो लौड़े लगाए रखे हैं, इधर घर वालों ने भी लौड़े लगाए रखे हैं और इधर बहन के लौड़े ने, गांव बस्ती वालों ने भी लौड़े लगाए रखे हैं। अब हम मरे तो मरे कहाँ कहाँ जाएं। इस वजह से मैं तो भाई अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं तो आया हूँ खेतों पे। और मुझे लगता है कि खेत में मेरा पिताजी भी आ रहे हैं सामने से। अब मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। थैंक यू सो मच।